नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हूँ। ये दो जानकारियाँ सीधे तौर पर पेंशनर्स, पूर्व सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से ज़रूर सुनिएगा ताकि एक भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। आज की पहली बड़ी जानकारी है प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया संदेश और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि चुनावों का असर 8 पे कमीशन पर कैसे पड़ सकता है। जन भावना और फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों में जो सवाल है उनका क्या जवाब है। इसके अलावा मैं समझाऊंगा कि सरकार किन परिस्थितियों में कौन से फैसले लेती है और पेंशन व पे कमीशन से जुड़े निर्णय किस आधार पर बनते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पहली जानकारी से। पहली जानकारी है प्रधानमंत्री का संदेश और पेंशनर्स की उम्मीदें। दोस्तों, हाल ही में कुछ विधानसभा चुनावों में जनता ने अत्यधिक समर्थन दिया और इसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश जारी किया गया है। संदेश का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार जनता का विश्वास बनने पर आभार व्यक्त करना चाहती है। चुनावों में भारी जन समर्थन ने सरकार के प्रति लोगों की आस्था को मजबूत दिखाया है। हर चुनाव, चाहे वह लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या हाल का विधानसभा चुनाव, लगातार एक पैटर्न दिखता है कि जनता सरकार के प्रति भरोसा दिखा रही है। प्रधानमंत्री ने भी यह कहा है कि सरकार जनता की सेवक है और उसका लक्ष्य है बेहतर सेवा, विकास और सुशासन देना। यानी जनता का समर्थन सरकार को और मजबूती देता है और यह सरकार का कर्तव्य है कि जनता के विश्वास को कायम रखते हुए अच्छे फैसले लिए जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही चुनाव के नतीजे आते हैं, इसके साथ ही कई पेंशनर्स, विशेषकर पूर्व सैनिक, यह पूछते हैं कि क्या सरकार उन्हें अधिक फिटमेंट फैक्टर देगी। क्या 2.57 की जगह 2.86 या उससे भी ज़्यादा मिलेगा। क्या पेंशनर्स में 35% टू 40 की वृद्धि होगी। यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। दोस्तों, आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी चुनाव के रिजल्ट और पे कमीशन के फैसलों का डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। चुनावों में समर्थन देना एक अलग विषय है और पे कमीशन की सिफारिशें, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन बढ़ोतरी एक अलग विषय है। सरकार को जिताने का मतलब यह नहीं है कि सरकार कोई भी अत्यधिक लाभ तुरंत दे देगी। पे कमीशन पूरी तरह से एक स्वतंत्र प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक हालत, राजकोषीय घाटा, सरकारी बजट, कर्मचारियों की संख्या और देश की अर्थव्यवस्था के कई पैमानों को देखा जाता है। इसलिए यदि कोई यह सोचता है कि केवल चुनाव में समर्थन देने से फिटमेंट फैक्टर 3 या फिर 2.86 तक पहुंच सकता है, तो यह सही अपेक्षा नहीं है। सरकार वह देगी जो आर्थिक रूप से संभव होगा और जो पे कमीशन की सिफारिशों में उचित पाया जाएगा। यानी उम्मीद रखिए, लेकिन अत्यधिक उम्मीद मत रखिए। मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं, बल्कि जो व्यावहारिक होगा वही मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी जानकारी यानी कि 8 पे कमीशन से जुड़े हुए संदेश के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारियों द्वारा पहले भी संदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें यह कहा गया था कि 8 पे कमीशन को मंजूरी दी जा चुकी है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि 8 CPC का गठन कर्मचारियों और पेंशनरों का अधिकार है। कर्मचारियों का योगदान देश को विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ा है और इसी वजह से पे कमीशन का उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना होता है। सरकार का कहना है कि 8 CPC लागू होने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। पे कमीशन का गठन होना एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले वर्षों में पेंशनर्स और कर्मचारियों को बढ़ोतरी जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ भी बात वहीं आती है कि कितनी बढ़ोतरी मिलेगी। यह सरकार और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा। यानी अधिकतम की उम्मीद न रखें, लेकिन स्थिर और उचित वृद्धि की उम्मीद जरूर रखी जा सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरी जानकारी यानी कि
चुनावों का असर पे कमीशन पर कैसे पड़ता है उसके बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं उस टेबल की जो पे कमीशन और चुनावी समय सीमा के बीच संबंध को समझाती है। सरकार किसी भी बड़े निर्णय को अक्सर चुनावों को आसपास लेती है। इसका मुख्य कारण होता है कि जनता को यह संदेश दिया जाए कि सरकार उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। उदाहरण के तौर पर जनवरी 2025 में दिल्ली चुनावों के समय सरकार ने 8 सीपीसी के गठन को मंजूरी दी थी। कई लोगों का मानना है कि यह फैसला वोटर्स को आकर्षित करने के उद्देश्य से हुआ था। और अक्टूबर 2025 में बिहार चुनाव के पहले सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी दे दी थी। इसके परिणाम स्वरूप चुनावों में सरकार को सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। जनवरी 2027 में यूपी चुनाव, इस समय भी उम्मीद है कि पे कमीशन की रिपोर्ट सरकार को मिल जाएगी, लेकिन सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है या चाहे तो जनरल इलेक्शन 2029 तक रोक सकती है। बहुत से पेंशनर्स और कर्मचारियों का यह मानना है कि बड़ी घोषणा अक्सर चुनाव के समय ही होती है ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। मोटे तौर पर कहा जाए तो पे कमीशन लागू होना, लेकिन सरकार उसे चुनावी टाइमिंग के हिसाब से आगे पीछे कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी जानकारी यानी कि पेंशनर्स के सवाल यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। अब बात करते हैं पेंशनर्स द्वारा पूछे गए एक महत्वपूर्ण सवाल की, जो कि है लाइफ सर्टिफिकेट। एक पेंशनर ने पूछा कि मेरी ड्यू डेट 31 दिसंबर है, क्या मैं नवंबर में सर्टिफिकेट जमा करवा सकता हूँ? दोस्तों इसका स्पष्ट जवाब है, यदि आपकी ड्यू डेट 31 दिसंबर है तो बेहतर है कि आप दिसंबर में ही जमा करें। नवंबर में जमा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नवंबर में जमा कर देंगे तो अगले साल आपकी ड्यू डेट बदलकर नवंबर हो जाएगी। लाइफ सर्टिफिकेट हमेशा उसी महीने जमा करें जो आपके स्पर्श पोर्टल पर लिखा हुआ है, या यदि आप देश के बाहर जा रहे हैं, यात्रा पर है, तब आप पहले भी जमा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप भारत में ही है तो ड्यू महीने में ही जमा करनी चाहिए। इससे आपका लाइफ सर्टिफिकेट का चक्र सही बना रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने कई महत्वपूर्ण बातें जानी, जिसमें पहली बात थी प्रधानमंत्री के संदेश का असली अर्थ, दूसरी थी कि पेंशन फिटमेंट फैक्टर और चुनाव के अंतर में बारे में, और तीसरी थी 8 पे कमीशन की स्थिति के बारे में। चौथी बात हमने जानी कि चुनाव का पे कमीशन पर प्रभाव, और लास्ट में हमने देखा कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का सही तरीका। ये सभी जानकारी आपके भविष्य, आपकी पेंशन और आपके आर्थिक फैसलों से जुड़ी हुई है। आगे भी आपको इसी ही सटीक और तथ्य आधारित जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ सही से लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।